ओके तो सबसे पहला सवाल लास्ट एडिट की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या अगले साल रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर दोनों एक साथ चैंपियन बनने वाले हैं। तो देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, अभी करंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जिस तरीके से स्टोरी लाइन चल रहा है, डब्ल्यू वाले ने भाई अपने तरफ से इस बात को कंफर्म कर दिया कि रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर दोनों के कंधे पर वो टाइटल देने वाले हैं। और मेरे को जो लगता है भाई, आप लोग बिलीव करो, अगले साल रेसलमेनिया 42 के अंदर डब्ल्यू वाले भाई रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का ही मेगा मैच एक बार फिर से करवाने वाले। मैच क्यों करवाएगी उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। देखो सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज का पहले मैच होना था, अब देखो सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज मैच होगा नहीं, क्योंकि सेथ रॉलिंस बेफेस बन के आने वाला है, या फिर सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 42 तक आने वाले हैं, फिर नहीं आने वाला। अभी भाई ये चीज कंफर्म भी नहीं हुआ है, तो भाई वो मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज का मैच होने नहीं वाला। साथ ही साथ भाई रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने नहीं वाले। कोडी रोड्स ऑलरेडी रोमन रेंज के दोस्त बन चुके हैं, ऊपर से भाई कोडी रोड्स स्मैकडाउन ऊपर है और रोमन रेंज भाई मंडे नाइट रॉक ऊपर है। तो देखो मैं ये तो नहीं बोल रहा कि डब्ल्यू वाले भाई एक टाइटल रोमन रेंज के हाथ में दे देगी, दूसरा टाइटल डब्ल्यू वाले ब्रॉक लेसनर के हाथ में दे देगी। टाइटल शायद से एक ही आने वाला है, पर ये चीज कंफर्म है कि रेसलमेनिया 42 के अंदर रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर होने वाला, क्योंकि भाई पूरा स्टोरी लाइन करंट में उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। किस तरीके से भाई रोमन रेंज को वार गेम के अंदर लाया गया, किस तरीके से ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवाया गया, किस तरीके से वार गेम के अंदर फाइट भी कर रहे हैं तो रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर से कर रहे हैं, किस तरीके से पॉल वन बैक स्टेज जाकर स्टेटमेंट दे रहा है लोगन पॉल के सामने कि भैया रोमन रेंज वापस आ चुका। तो सबसे ज्यादा अपसेट करंट है ब्रॉक लेसनर। साथ ही साथ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भी अपना औकात पता चल चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का अगर उनको चलाना है तो बेसिकली भाई रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर को एक बार फिर से उनको साथ में लाना ही होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ऑलरेडी वार गेम के अंदर ये चीज कर दी, तो भैया ये चीज होने वाला। आप समझो ना भाई, विजन टीम से कौन लीडर है भाई? विजन टीम से लीडर ब्रॉक लेसनर है और रोमन रेंज के टीम के लीडर रोमन रेंज है। तो डेफिनेटली भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई रेसलमेनिया 42 के अंदर रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच करवाने में ऑलरेडी भाई करंट में सारा स्टोरी लाइन उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। आपको अब करंट में थोड़ा सा अगले साल का वेट करना, वार गेम खत्म होने दो पहले, उसके बाद अगले साल का वेट करना। रॉयल रंबल से मेरे ख्याल से दोनों का स्टोरी लाइन आपको स्टार्ट होते हुए आपको दिखने वाला है। आप लोग इनफैक्ट ये फोटो को देखो भाई, कोडी रोड्स के सामने कौन है? ड्रू मैकिंटायर है। ब्रॉक लेसनर के सामने कौन है? रोमन रेंज है। तो आप लोग यहाँ से भाई अंदाजा, एक और अंदाजा लगा सकते हैं। इनफैक्ट ये सारे लोग जब फाइट भी कर रहे थे तो रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को ही संभाल रहे थे। तो हाँ भैया, अगले साल दोनों चैंपियन बन सकते हैं। एटलीस्ट भाई एक बंदा तो चैंपियन बनने वाला है, ये चीज कंफर्म ही है। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रोमन रेंज या फिर ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर को भाई चैंपियन बनाने में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सीधे भाई एक सुपरस्टार को हराओ, उसको चैंपियन बना दो। क्योंकि आप लोग खुद सोचो भाई, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कोई रोमन रेंज या फिर ब्रॉक लेसनर से बड़ा बंदा है? कोई नहीं भाई। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई आसानी से किसी पीपीबी के अंदर भाई दोनों में से किसी को चैंपियन बना देने वाले। ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई आज के 2 साल पहले, 3 साल पहले ऑलरेडी ये चीज कर चुके हैं। ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज दोनों को भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वो बना चुके हैं। देन इसका नेक्स्ट सवाल भाई फातिमा बेगम की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि क्या सेथ रॉलिंस रिटर्न करने के बाद टाइटल वो विन कर सकते हैं? देखो अगर आपको ये लग रहा है कि भाई सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आएंगे, आकर डायरेक्ट वो टाइटल विन कर जाएंगे, तो भाई आप लोगों को थोड़ा सा उसके लिए इंतजार करना होगा। देखो मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जब वापस आने वाले, तो भाई सेथ रॉलिंस को समझदारी के साथ काम करना होगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस भाई ऑलरेडी बहुत बड़ा गलती कर चुके हैं। समझो भाई, सेथ रॉलिंस का करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 2 दुश्मन बन चुका है। सबसे पहले उनका बंदा सीएम पंक सबसे पहला दुश्मन बन चुका है, दूसरा विजन टीम बन चुका है। क्योंकि विजन टीम नहीं तो भाई सेथ रॉलिंस को लात मारकर भगाया था, तो सेथ रॉलिंस जब वापस आएंगे उनके सामने 2 दुश्मन रहेंगे। तो मेरे ख्याल से दुश्मन का दुश्मन वो आपका मतलब दोस्त होता है। मेरे ख्याल से कल भी मैं इस बात को बोला था, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से भाई सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज मेरे ख्याल से एक साथ होने वाला है। ये चीज कंफर्म है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% कंफर्म बता रहा हूँ। सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जब वापस आएंगे, सबसे पहला जो काम करेंगे, आकर रोमन रेंज को ज्वाइन करेंगे, रोमन रेंज के साथ आकर जोड़ेंगे। हाँ, एक टाइम पर सेथ रॉलिंस जब हील थे भाई, उनके पास टाइटल था जब वो पॉल वन के साथ थे, तो हाँ प्लान था डब्ल्यू वाले रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच करवा सकती थी। पर आज करंट में ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। करंट में सेथ रॉलिंस का टाइटल जा चुका है, करंट में सेथ रॉलिंस का टीम भाई उनसे छीन लिया गया। करंट में सेथ रॉलिंस का टीम था, उसका लीडर करंट में ब्रॉक लेसनर बन चुके हैं, पॉल वन उनको छोड़ चुके हैं। मेरे ख्याल से भाई अब जब सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आएंगे, तो मेरे ख्याल से पूरा स्टोरी लाइन डिफरेंट होने वाला। हाँ, आपको मजा जरूर से देखने को मिलेगा, पर हाँ पूरा स्टोरी लाइन डिफरेंट होने वाला और रोमन रेंज सेथ रॉलिंस एक साथ देखने को मिलेगा। वैसे बाकी दिन इसका नेक्स्ट सवाल भाई यहाँ पर धर्मप्रीत की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है क्या जे उसो का हिल्टन हमें देखने को मिल सकता है? तो देखो मैं सही बता रहा हूँ भाई, जे उसो का हिल्टन का छोड़ भाई, पहले रोमन रेंज, कोडी रोड्स और सीएम पंक के हिल्टन के बारे में बात कर भाई। ये तीनों में से कोई भी बंदा बदल सकता है। मैं कल ही इस बात को बोल रहा था कि ये टीम तो बेसिकली बन चुका है, पर ये टीम भाड़े का टीम है। कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, कोई किसी के ऊपर मतलब कोई लीडर नहीं है इस टीम का, कोई किसी का ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे के दुश्मन है। करंट में सीएम पंक के पास टाइटल है, कोडी रोड्स के पास टाइटल, वो टाइटल रोमन रेंज को चाहिए। सीएम पंक को लगता है कि भाई करंट में हैवीवेट चैंपियन हुआ, तो भाई वो इस टीम के पूरे लीडर है। कोडी रोड्स भाई अलग ही ख्वाब सजा रहा है, रोमन रेंज भाई अलग ही ख्वाब करंट में सजा रहा है। बाकी देखो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई जे उसो जिमी उसो का भी करंट में हिल्टन का अभी फैक्ट नहीं दिखाया, पर हाँ डब्ल्यू वाले भाई 100 की इनका हिल्टन करवा सकते हैं। तो देखो मैं आपको पहले बता दूं भाई, ये चीज 100 नहीं 2000% कंफर्म है कि भाई ये पांचों में से कोई न एक बदलने वाला, एक न एक भाई कोई ना कोई बदलने वाला। बदलने के लिए भाई हो सकता है सीएम पंक भी बदल सकता है, पर इसका चांसेस बहुत ज्यादा कम है। कोडी रोड्स बदल सकता है, इसका चांसेस बहुत ज्यादा है, और जे उसो का चांसेस सबसे ज्यादा है। तो देखो जे
ओसो, फिर जिमी ओसो, फिर सीएम पंक, फिर कोडी रोड्स, भाई ये चारों में से कोई बंदा बदल सकता है। रोमन रेंज मेरे ख्याल से बदलने नहीं वाला है, तो रोमन रेंज के फैंस आप लोग टेंशन मत लो। बाकी दिन इसका नेक्स्ट सवाल भाई इंपायर की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि क्या 2026 का रॉयल रंबल रोमन रेंज विन कर सकते हैं। तो हाँ भैया, रोमन रेंज के फैंस भाई बिल्कुल सेट होकर टाइट हो जाओ, अगले साल का रॉयल रंबल रोमन रेंज विन करने वाला। मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जिस तरीके से स्टोरी लाइन चल रहा है, ये चीज होने वाला है। बहुत सारे लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में सवाल पूछे थे कि हो सकता है ब्रॉक लेसनर भी रॉयल रंबल विन कर सकता है, पर मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी 1 या 2 बार रॉयल रंबल पहले विन कर चुका है। बेसिकली भाई रॉयल रंबल जो विन करता है मेरे ख्याल से हमेशा बेफेस सुपरस्टार विन करता, ताकि हिल सुपरस्टार को जाकर रेसलमेनिया के अंदर चैलेंज कर सके। ऐसा बेसिकली भाई जे उसो ने भी किया था, ऐसा बेसिकली भाई ब्रॉक लेसनर एक बार विन किए, वो अलग कहानी है। ऐसा बेसिकली जे उसो ने किया था, 2 बार कोडी रोड्स भी कर चुके, तो मेरे ख्याल से भाई शायद से रोमन रेंज ही विन करने वाला है। ऊपर से भाई जिस तरीके से रोमन रेंज अपने टाइटल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुझे वो टाइटल वापस चाहिए, मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज का बिल्कुल फील्डिंग सेट है। भाई रोमन रेंज अगले साल का रॉयल रंबल विन करने वाले हैं। हाँ, डब्ल्यू वाले भाई बीच में सैमी ज़ेन वगैरह को हाईलाइट की थी, मेरे ख्याल से भाई अगर सैमी ज़ेन अगर विन करते हैं रॉयल रंबल, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बुरा डिसीजन कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से ट्रिपल एच ऐसा करना भी नहीं वाला, क्योंकि ट्रिपल एच ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करके थक चुका और उनका एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ है रोमन रेंज के ऊपर, एक और फिर से रोमन रेंज का बुकिंग को सॉलिड कर दिया। तो मेरे ख्याल से रोमन रेंज का ही करंट में सबसे ज्यादा हाई चांसेस है। और अगर हम लोग स्टोरी लाइन वाइज देखें तो भाई स्टोरी लाइन वाइज भी रोमन रेंज भाई सबसे परफेक्ट बंदा बैठेगा रॉयल रंबल को विन करने के लिए। रोमन रेंज से ज्यादा परफेक्ट और रोमन रेंज से ज्यादा डिजर्विंग करंट में कोई भी बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं है। वैसे बाकी दिन इसका नेक्स्ट सवाल 10 प्रीत की तरफ से निकलकर सामने है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्या ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स का रिवलरी को करवा सकती है। हाँ भैया, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स का रिवलरी को करवा सकती है। ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स भाई रिंग के अंदर स्टैंड टॉल भी किए थे, आपको याद होगा 2 हफ्ता पहले। चलो मैं आपको इनफैक्ट यहाँ पर फोटो भी दिखा देता हूँ। आज के 2 हफ्ता पहले एक्जैक्टली यही सीन देखने को मिला था। ब्रॉक लेसनर जब वापस आए थे, उन्होंने कोडी रोड्स को सुप्लेक्स सिटी लगाया था और कोडी रोड्स को भगाया था रिंग से। साथ ही साथ अगर आपको याद होगा तो भाई कोडी रोड्स ने खुलेआम चैलेंज कर दिया था पॉल हेमन के सामने कि तुम जो ब्रॉक लेसनर पिल्ला पालो उसको मैं 2 बार हरा चुका हूँ, तो मैं फिर से ब्रॉक लेसनर को हराऊंगा। तो देखो ये सब सारा चीज सुनने के बाद ये चीज कंफर्म होता है कि डब्ल्यू वाले भाई ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स का रिवलरी करवाने वाले। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स के बीच में रिवलरी करवाएगी, यहाँ पर ब्रॉक लेसनर चैंपियन बन जाएंगे और फिर डब्ल्यू वाले भाई ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज का मेगा रिवलरी करवाएगी। मेरे ख्याल से भाई 2026 अगर ट्रिपल एच अगर अच्छे से चलाए तो मैं सही बता रहा हूँ भाई 2026 डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का काफी कमाल का साल होने वाला है। देखो मैं आपसे एज ए फैन में बात कर रहा हूँ, देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मेरे को अभी करंट टाइम में जो प्रॉब्लम लगता है, मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई अभी करंट टाइम में नए सुपरस्टार को नहीं जन्म दे पा रहे। उनको भाई ब्रॉन ब्रेकर एक हो गए, उसके अलावा नए सुपरस्टार नहीं जन्म ले पा रहे। और हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हो गए तो मैंने हमेशा एक ही मैच के बारे में जिक्र किया कि मुझे मरते दम तक एक बार फिर से रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच देखना है। मैं पिछले 3 साल से ये लाइन को बोल रहा हूँ। तो एज ए फैन मेरे लिए मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि भाई रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से आ रहा है, पर साथ ही साथ भाई मैं सैड हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई पिछले 3 साल से कोई भी नए सुपरस्टार को बना नहीं पाए, फिर से रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का मैच करवाना पड़ रहा है। बाकी देखो भाई रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स, ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स, आपको सारा मेजर रिवलरी आपको अगले साल देखने को मिलेगा। तो अगले साल का भाई बिल्कुल फील्डिंग सेट है, टेंशन मत लो भाई। चाहे रोमन रेंज के बारे में बात करें, चाहे ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करें, सारे सुपरस्टार के हाथ में एक बार फिर से टाइटल आने वाला। तो अगला साल बड़ा मजा आने वाला। बाकी भाई आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।